जय जीव जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। जीव कल्याण एवं धार्मिक एकता का कारवां आपके सहयोग स्नेह आशीर्वाद व साथ से निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम यथाशीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। जीव धर्म के इस सफर में आज हम इस्लाम धर्म, मानव प्रेम, दयालुता, क्षमाशीलता, आत्मसंयम, निर्धनों व दरिद्र जनों की सहायता, निस्वार्थ जनसेवा, इंसानी प्रेम, भाईचारा, व्यवहार की उच्च शिक्षा विषय पर विशेष लेख मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी की कलम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए और दारुल उलूम नदवतुल उलमा से मुफ्ती और जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से विशेष इस्लामी शिक्षा हासिल की है। फिर कुरान व फ़िक़ह पर आपने विशेष शोध किया है और दारुल उलूम नदवतुल उलमा में 26 वर्ष तक शिक्षक रहे। आपको विभिन्न कॉलेजों की ओर से अलग अलग अवसरों पर सम्मानित किया गया है। अभी तक आपने इस्लाम धर्म व अन्य विषयों पर 200 से अधिक किताबें लिखी हैं, जिसमें 7 भागों में अरबी से हिंदी में कुरान का अनुवाद और व्याख्या उल्लेखनीय है। इस प्रकार अंग्रेजी में भी कुरान का अनुवाद मौजूद है। जमीयत क़याम अमन के माध्यम से आप अमन व शांति का प्रयास और मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं। इस्लाम धर्म और मानव कल्याण पर यह लेख आपने विशेष रूप से जीव धर्म के लिए लिखा है। मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी लिखते हैं कि यह निर्विवादित और सर्वमान्य सत्य है कि तमाम मानव जाति का पैदा करने वाला मालिक एक है और उसी ने इस मानव को जन्म दिया है। अतः अपनी सृष्टि में हर मानव से प्रेम करता है। इस्लाम इसी प्राकृतिक सत्य का प्रवर्तक, समर्थक तथा उपदेशक है, जिसने मानव कल्याण के लिए पवित्र कुरान के रूप में एक विधान भेजा है, जो स्वयं मानव जाति की सृष्टि के स्वामी या पालनकर्ता की वाणी है। यह ग्रंथ हर प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप, संशोधन व परिवर्तन, भ्रष्टीकरण से रहित और पूर्ण रूप से सुरक्षित उसी सृष्टा के आदेशों निर्देशों का संग्रह है, जो सत्य सिद्धांत के अनुसार मानवता की शिक्षा देता है, जो इस्लाम की शिक्षा का पहला स्रोत है, अर्थात ईश्वरीय ग्रंथ पवित्र कुरान तथा दूसरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आचरण सदुपदेश, जिन्हें हदीस कहते हैं। यह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं का संग्रह है, जिसमें मानव प्रेम, दयालुता, क्षमाशीलता, आत्मसंयम, निर्धनों व दरिद्र जनों की सहायता, जनसेवा, इंसानी भाईचारा, प्रेम, व्यवहार आदि जैसे उच्च मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी गई है। परंतु जो अपने पैदा किए हुए मालिक का अनुसरण न करके अपनी इच्छा पूर्ति के नाम पर मानवता का विभाजन करके उन्हें अनेक श्रेणियों तथा वर्गों में विभक्त कर देता है, पहले उसे देश और जाति के नाम पर बांटता है और फिर एक छोटा वर्ग समाज के शेष बड़े भाग को अपना दास और सेवक बना लेता है। मानवता की यह दुर्दशा किसी एक देश में नहीं, बल्कि संसार के अधिकतर देशों और जातियों की परंपरा रही है। इसके प्रमाण के लिए इतिहास साक्षी है। मुफ्ती सरवर फारूकी साहब लिखते हैं कि इस्लाम ने सर्वप्रथम समस्त छोटे मोटे स्वामी के साम्राज्य को समाप्त कर मनुष्य को केवल एक निराकार परमेश्वर की उपासना का पाठ पढ़ाया है और मनुष्यों के बीच हर प्रकार के भेदभाव को ढाकर समस्त मानव को एक समान मानने की उद्घोषणा करता है और रंग, नस्ल, जाति और देश या ऊंच नीच या छुआछूत के विभाजन से रोकता है और सत्कर्म पूर्ण और सदाचार के आधार पर अच्छे कर्म करने वाला, चाहे किसी रंग, वंश या किसी देश व जाति का हो, श्रेष्ठ और उत्तम मानता है और बुरा कर्म करने वाला, चाहे किसी रंग, वंश, देश और जाति को हो, निकृष्ट तथा तुच्छ मानता है।
जैसा कि पवित्र कुरान में है, ऐ मनुष्यों, हमने तुम सबको एक मनुष्य और एक स्त्री द्वारा उत्पन्न किया है और तुम्हारे गोत्र और परिवार बना दिए हैं ताकि इन नामों से तुम एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर सको। निसंदेह तुम में श्रेष्ठ वही है जो सबसे अधिक सदाचारी और परमेश्वर से डरने वाला हो। यह कुरान रूपी अंतिम ईश्वरीय संविधान की प्रस्तावना है जिसके द्वारा मानव एकता की स्पष्ट घोषणा की गई है, जिसकी व्याख्या करते हुए महाईशदूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के अवसर पर एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें कहा था कि ऐ लोगों, तुम्हारा पालनकर्ता एक है और तुम्हारा पूर्वज भी एक है और तुम सब आदम की संतान हो और आदम मिट्टी से बने थे और अल्लाह ने इस्लाम लाने से पूर्व के अज्ञानपूर्ण घमंड और जाति गर्व को मिटा दिया। संयमी, धर्माचारी या दुराचारी एवं भाग्यहीन सब लोग आदम की संतान हैं और आदम मिट्टी से बने थे। पवित्र कुरान के सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 34 में बुराई को अच्छे ढंग से दूर करने का आदेश दिया गया है और बुराई के जवाब में भलाई और न्याय का मामला किया जाने का आदेश देते हुए सूरह नहल आयत नंबर 90 में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जिससे इंसान के अंदर यह बात पैदा होती है कि जो बात करेगा न्याय से परिपूर्ण करेगा, जिसका आदेश सूरह मायदा आयत नंबर 2 व 76 में भी दिया गया है। इस्लाम में हर प्रकार के दंगा फसाद को रोकते हुए किसी को बुरा कहने से ही मना कर दिया गया, जिसका उल्लेख सूरह अनाम आयत नंबर 108 में दिया गया है कि जब किसी को बुरा नहीं कहेगा तो वातावरण दूषित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी प्रकार न्याय में दोस्त हो या दुश्मन, सबके साथ न्याय करने का बर्ताव सूरह मायदा आयत नंबर 8 में है और पवित्र कुरान सूरह निसा आयत नंबर 35 में सच्ची गवाही और सच बोलने का आदेश दिया गया है कि चाहे कितनी ही बड़ी हानि हो परंतु सत्य का दामन न छोड़े। सूरह हुजरात आयत नंबर 6 से 12 तक कौमों से अच्छे संबंध को बिगाड़ने वाले रोगों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है कि कोई किसी की हंसी न उड़ाए, किसी को ऐब न लगाए, बुरा नाम न रखे और किसी के संबंध में बुरे विचार न रखे और बिना जांच पड़ताल के किसी की ओर से कोई बुराई करे तो उस पर भरोसा करके मान न ले। ये सब ऐसे नियम हैं जिससे पूरे विश्व में शांति का वातावरण बनाए रखने में सहायक हैं और इस पर अमल करके पूरे विश्व में शांति स्थापित करते हुए मानव कल्याण की राहों को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। इस संबंध में मानव कल्याण संबंधी इस्लामी उपदेश हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा दिए गए हैं कुछ निम्न प्रकार से। अंतिम महाईशदूत के सुगठन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान आस्था रखता हो उसे चाहिए कि वह अपने पड़ोसी को कष्ट न दे। अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के बाग में तशरीफ ले गए। वहां एक ऊंट था। जब उस ऊंट ने आपको देखा तो ऐसा डकारा और ऐसी दर्द भरी आवाज उसने निकाली जैसे बच्चे के जुदा हो जाने पर ऊँटनी की आवाज निकलती है और उसकी आंखों से आंसू भी जारी हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और आपने उस पर हाथ फेरा तो वो शांत हो गया। फिर आपने पूछा, ये ऊँट किसका है, इसका मालिक कौन है? एक अंसारी नौजवान आए और उन्होंने कहा, हजरत यह ऊँट मेरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बेचारे बेजुबान जानवर के बारे में तुम उस अल्लाह से डरते नहीं जिसने तुमको इसका मालिक बनाया है। इसने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसको भूखा रखते हो और ज्यादा काम लेकर तुम इसको बहुत कष्ट पहुंचाते हो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
कि मैंने दीवा और रेशम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हथेली से ज्यादा नरम नहीं छुआ, और कभी कोई खुशबू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से अधिक अच्छी नहीं सूंघी। और मैंने आपकी 10 वर्ष सेवा की, आपने कभी उफ भी नहीं कहा, और न किसी काम के करने या न करने पर आपने कभी फरमाया कि ऐसा क्यों किया या क्यों नहीं किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस तला ना फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानबूझकर या अनजाने में कभी भी अशिष्ट बात न निकालते थे, और फरमाते थे कि तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका व्यवहार अच्छा हो। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन सद्व्यवहार के कारण लगातार रोजे रखने वाले और आबिद संयमी का दर्जा प्राप्त कर लेता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस व्यक्ति के लिए जन्नत के सामने एक घर की जमानत लेता हूँ जिसने हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया, और उस व्यक्ति के लिए जन्नत के अंदर मैं एक घर की जमानत लेता हूँ जिसने झूठ छोड़ दिया, चाहे वह मजाक ही में बोलता था, और उस व्यक्ति के लिए जन्नत की बुलंदी में एक घर की जमानत लेता हूँ जिसके आचरण अच्छे हों। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जिस चीज़ में नरमी होती है वह उसको सुंदर बनाती है, और जिस चीज़ से निकल जाती है उसको बुरा कर देती है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आसानी पैदा करो, सख्ती न करो, बशारत दो, नफरत न दिलाओ। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नरमी से महरूम वंचित रहा वह हर भलाई से महरूम रहा। हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को अपने हाथ से नहीं मारा, न किसी औरत को न गुलाम को, अपितु इसके कि अल्लाह की राह में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी से तकलीफ पहुंचती तो तकलीफ पहुंचाने वाले से बदला न लेते, परंतु जब अल्लाह के आदेश को कोई तिरस्कार करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लिए बदला लेते। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार जा रहा था कि आप मोटे किनारे की नजरानी चादर ओढ़े हुए थे। एक देहाती आपसे मिला और चादर पकड़कर आपको बड़े जोर से खींचा। मैंने देखा कि आपके कंधे पर चादर के खींचने का निशान पड़ गए थे, और कहा, ऐ मोहम्मद, मुझे उस माल से दीजिए जो आपको अल्लाह ने दिया है। आपने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, फिर उसको देने का आदेश दिया। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी जन्नत के हकदार होंगे। न्यायी बादशाह जो न्याय करता हो, ऐसा आदमी जो हर करीबी रिश्तेदार और मुसलमान के लिए रहमदिल और नर्म हो, वह आदमी जो सवाल से बचे यद्यपि कई संतानों वाला हो। हजरत अस्मा कहती हैं, हुदैबिया की संधि के ज़माने में मेरी विधर्मी माँ मेरे पास आई। मैंने ईश्वरी दूत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि महा ईश दूत मेरी माँ मेरे पास आई है और वह इस्लाम से असंतुष्ट है, क्या मैं उसकी सेवा करूं? उन्होंने कहा, हाँ, उनकी सेवा करो। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद और न्याय के दिन मुझसे अलग वह होंगे जो फालतू बातें करते हैं, मुंहफट हैं, अपने मिलने वालों पर बड़ाई जताते हैं, ज्ञान के झूठे दावेदार और घमंडी हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह की कसम, यदि मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसके भी हाथ काट दूंगा। एक बार एक व्यक्ति हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर हुआ और बोला, हे ईश्वर के दूत, हमें अपने नौकर की गलतियां कहाँ तक माफ कर देनी चाहिए? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे। उसने यही सवाल दोबारा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी चुप रहे। तीसरी बार सवाल करने पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक दिन में 70 बार। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो व्यक्ति चाहता है कि उसके अन्न व भोजन में वृद्धि हो एवं उसका नाम दुनिया में काफी समय तक रहे तो उसे अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस्लाम और भ्रष्टाचार पर मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी लिखते हैं कि इस्लाम यातनाएं देने और भ्रष्टाचार फैलाने की अनुमति नहीं देता, इसलिए कि दीन धर्म पूरे विश्व के पालनहार की निर्धारित की हुई वह जीवन पद्धति और जीवन व्यवस्था है जो बिना भेदभाव के पूरी मानवता की सुख समृद्धि के लिए है। किसी इंसान का कत्ल महापाप
इस पर मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी लिखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने किसी व्यक्ति को किसी के खून का बदला लेने या धरती में फसाद फैलाने के अलावा किसी और वजह से कत्ल कर डाला तो मानो उसने सारे ही इंसानों का कत्ल कर दिया। इस्लाम में मुस्लिम या गैर मुस्लिम हर औरत का आदर। मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी लिखते हैं कि इस्लाम के दिए हुए मानव अधिकारों में यह है कि औरत की इज्जत हर हाल में आदर के योग्य है, चाहे औरत अपनी कौम की हो या दुश्मन के कौम की, जंगल बेयाबान में मिले या फतेह किए हुए शहर में, हमारे मजहब की हो या दूसरे मजहब से हो, उसका संबंध हो या उसका कोई भी मजहब हो। मुसलमान किसी हाल में भी उस पर हाथ नहीं डाल सकता। उसके लिए जिना को हर हाल में हराम किया गया है, चाहे यह कुकर्म किसी भी औरत से किया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, जिना के करीब भी न फटको। इस्लाम में हर इंसान को आज़ादी का हक है। मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी लिखते हैं, इस्लाम में किसी आज़ाद इंसान को पकड़कर गुलाम बनाना या उसे बेच डालना बिल्कुल हराम करार दिया गया। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साफ शब्द ये हैं कि 3 किस्म के लोग हैं जिनके खिलाफ क़यामत के दिन मैं खुद इस्तिगासा दायर करूंगा। उनमें से एक वह आदमी है जो किसी आज़ाद इंसान को पकड़कर बेचे और उसकी कीमत खाए। हर इंसान के साथ न्याय का आदेश। मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी लिखते हैं, इस्लाम ने इंसान को इंसान होने की हैसियत से दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो और लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर तैयार ना करे कि इंसाफ छोड़ दो, इंसाफ किया करो। यही परहेजगारी की बात है और अल्लाह से डरते रहो। बेशक जो तुम करते हो अल्लाह उसकी खूब खबर रखता है। इस्लाम में समानता का क्या आदेश है? इस पर मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी लिखते हैं कि इस्लाम किसी रंग व नस्ल के भेदभाव के बगैर तमाम इंसानों के बीच बराबरी को मानता है, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण सत्य नियम करार देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हो। बेशक अल्लाह जानने वाला है, खबर रखने वाला है। यानी इंसान की बड़ाई केवल पाकीज़ा किरदार और अच्छे आचरण की बिना पर है, न कि रंग व नस्ल, ज़बान या वतन की बिना पर। और यह बड़ाई भी इसलिए नहीं है कि अच्छे किरदार और अच्छे आचरण के लोग दूसरे इंसानों पर अपनी बड़ाई जताएं, क्योंकि बड़ाई जताना स्वयं में एक बुराई है जिसको कोई धर्मपरायण और परहेजगार आदमी नहीं अपना सकता है। इसी बात को अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि किसी अरबी को गैर अरबी पर कोई बड़ाई नहीं, न गैर अरबी को अरबी पर कोई बड़ाई है, न गोरे को काले पर और न काले को गोरे पर कोई बड़ाई। तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे। आखिर इस्लाम में आतंकवाद पे क्या कहा गया? आइए देखते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी लिखते हैं कि आतंकवाद और इस्लाम बिल्कुल विपरीतार्थक शब्द है और ये दोनों एक जगह एकत्र ही नहीं हो सकते। यहाँ तक कि इस्लाम का नाम लेकर कभी और कहीं कुछ मुसलमान भी आतंकवाद को बढ़ावा दें तो इस्लाम से उसका कोई संबंध हरगिज नहीं है, बल्कि यह इस्लाम धर्म की एक अवहेलना और शरीयत मुहम्मदी में एक परिवर्तन होगा जिसे दीन व शरीयत के बदतरीन शोषण की संज्ञा दी जाएगी। आतंकवाद एक बर्बरतापूर्ण कार्य है और इस्लाम की सभ्य व्यवस्था में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम इंसान को केवल ईश्वर का भय दिलाता है, अतः वह किसी इंसान को इसकी अनुमति नहीं दे सकता कि वह लोगों को अपना भय दिलाए और उन्हें भयभीत करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करे। समाज में तनाव और संघर्ष इस्लाम को गवारा नहीं। वह हर प्रकार के संघर्ष और चपकलिश समाप्त करके एक शांतिपूर्ण वातावरण में व्यक्तियों के बीच प्रेम, सौहार्द, भाईचारा और सामूहिक कल्याण के कामों में सहयोग के अवसर पैदा करना चाहता है, ताकि ईश्वर के बंदे एकाग्रता के साथ अपनी और जगत की सृष्टि के उद्देश्यों की पूर्ति में बेरोक टोक क्रियाशील रहें। दुनिया में सत्य निष्ठा और इस परायणता के साथ सद्व्यवहार करके आखिरत की सफलता का प्रबंध करें।
कि ये चैनल हमारे आपके बीच में हम दोनों को मिलाने के लिए, हमारा संदेश आप तक और आपकी भावनाएं हम तक पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए इस चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि ये संदेश आप तक और आपके माध्यम से दूसरों तक अविलंब पहुंचे। क्योंकि ये देश, इस देश के लोग जो आपसे अपेक्षा रखते हैं, जो दुख है, जो दुख का कारण है, उसका निवारण है, और निवारण के लिए अगर आप देर करते हैं तो फिर ये आपकी कमी है। करोड़ों पथराई हुई आंखें इस वक्त आपकी तरफ देख रही हैं, और आप अगर जीव धर्म के इस सिस्टम में अपने को अपडेट नहीं करते हैं या इससे अलग रहते हैं या समय पर संदेश नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर निश्चित रूप से एक बीच में गैपिंग है। ये गैपिंग उस विकास, कल्याण और स्वर्णिम भारत का निर्माण का जो लक्ष्य है उससे आपको दूर कर देती है। इसलिए अविलंब इस गैपिंग को खत्म करके तुरंत आपको अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को जीव धर्म के इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन तुरंत दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।